नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का रेलवे क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो वैकेंसी है 32,438, इस वैकेंसी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे मंत्रालय से 21 मार्च तक का समय दिया गया है। और ये क्या मुद्दा है, किस लिए समय दिया गया है, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा विस्तार समझेंगे। साथ ही ITA वर्सेस 10th ये मुद्दा क्या है, क्या जो वैकेंसी आई है 32,438 ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, क्या 10th पास जो स्टूडेंट हैं जो अप्लाई किए फॉर्म को वो बाहर हो जाएंगे, क्या केवल जो ITI किए हैं वही सिर्फ इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, क्या वैकेंसी बढ़ेगी, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है आगे क्या फैसला देगी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए पहले इसका जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं, ठीक है ना। क्या पृष्ठभूमि है, 2019 में जब वैकेंसी आई थी ग्रुप डी का, टोटल 1 लाख प्लस वैकेंसी आया था। और इन 1 लाख वैकेंसी के लिए जो योग्यता था, ठीक है ना, वो था 10th और ITI। मतलब कि जो 10th किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और जो ITI किए हैं वो भी फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो 2019 में रेलवे मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, कहा गया कि सिर्फ इस बार 2019 में बोला कि सिर्फ इस बार जो है 10th जो पास किए हैं वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगली बार जब भी वैकेंसी आएगा ग्रुप डी का तो केवल सिर्फ ये ITI का स्टूडेंट जो ITI किए हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं। जब ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा कथन कहा गया, ठीक है ना, ये एक प्रमाण बन गया और लगभग स्टूडेंट जो है ITI किया। ये ITI क्यों किया, ठीक है ना, ये चाहता तो बाकी डिग्री के मतलब ITI की जगह बाकी डिग्री भी कर सकता था, लेकिन बाकी डिग्री ये नहीं किया, क्या किया, ITI किया। तो जानते हैं कि ITI का जो कोर्स है वो कितना 2 वर्ष का रहता है और ये ITI 2 वर्ष में कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना, 2 वर्ष से ज़्यादा 2.5 वर्ष ले लेता है। मतलब कि आपका यहाँ 3 वर्ष खत्म हो गया, मतलब ITI करने आपको 3 वर्ष ले लेता है और 3 वर्ष में आप जो है ग्रेजुएशन या इंटर या कोई और जो है ट्रेनिंग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन क्या किया वो बाकी कोर्स को छोड़कर क्या किया, ITI किया। अब बात रहा कि जब ग्रुप डी 2025 का वैकेंसी है 32,480, ठीक है, तो इसमें योग्यता क्या रखा, 10th और ITI। जो 10th किया वो भी बढ़ सकता है और जो ITI कर सकता है वो भी बढ़ सकता है फॉर्म को। तो इस बार क्या हुआ कि जो 2019 में जो एक मतलब रेल मंत्रालय द्वारा कहा गया था उस चीज को मानकर जो छात्र ITI किए थे, मतलब ITI वाले छात्र जो है वो इससे नाखुश होकर कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है इन्होंने मतलब ITI वाले छात्रों जो थे इन्होंने 2019 के रेलवे मंत्रालय का जो कथन था उस कथन को रखा और इन्होंने कहा कि जब सर कि रेल मंत्रालय जो कहा, ठीक है ना, कि नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएगा सिर्फ वही ITI कर सकता है और यही सोच के हम लोग ITI किए हैं, ITI कोर्स किए हैं, लेकिन ये वैकेंसी जो है इसमें ITI का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। तो हम जो ITI कोर्स किए 2 साल 2.5 साल देखे उसका फायदा क्या रहा, ठीक है। ये कहा, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना ये दलील रखा। दलील रखने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है रेलवे मंत्रालय से पूछा ये क्या है, जब आप जो है 2019 में ये बताएं कि नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगा वो सिर्फ ITI वाले के लिए रहेगा, ठीक है। तो रेलवे मंत्रालय जो है ये उस समय का परिस्थिति का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि उस समय का जो परिस्थिति था उसके अनुसार हमने ये कहा, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, ठीक है ना, उसके अनुसार हम 10th और ITI दोनों को हम एलिजिबल मान रहे हैं। तो ये परिस्थिति बना हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है ये 21 मार्च तक इससे रिटर्न मांगा, ठीक है। आप लिख के दीजिए आपका क्या परिस्थिति उस समय था और अभी क्या परिस्थिति है, दोनों को आप लिख के रहिए, ठीक है ना। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को जो है 28 मार्च को ये अपना फैसला सुनाएंगे, ठीक है। ध्यान देने की बात है, ठीक है, कि रेलवे मंत्रालय का जो बयान था, ठीक है, ये जस्ट लाइक 2014 में जो मोदी सरकार थे उन्होंने क्या कहा कि आप लोग खाता खुलवाइए और आपके अकाउंट में क्या है 15 लाख रुपया आएगा, ठीक है। इस तरह से जो है जो गरीब है, ठीक है, जो मध्यम वर्गीय है उसका जो है शोषण करता है, ठीक है ना। बात रहा समझ गए कि अब बात यदि 28 तारीख अब 21 तारीख आप वेट कीजिए, 21 मार्च का, 21 मार्च में क्या होता है वो आपको हम जरूर अपडेट करेंगे। जो भी फैसला होगा उसको आपको हम जरूर अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ बात रहा कि ITI और 10th का मुद्दा आप समझ गए, ठीक है। अब अगली बात जो है क्या वैकेंसी रद्द होगी, वैकेंसी रद्द
कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस 32,438 फॉर्म सीट के लिए लगभग 80 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ और 80 लाख एक स्टूडेंट से 500 रुपया लिया गया, ठीक है। तो 500 रुपया 80 लाख स्टूडेंट को कभी भी केंद्र सरकार जो है ये रिफंड नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल है, ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2019 में जो छात्र फॉर्म अप्लाई किए थे उन्हें उसको कहा गया था, ठीक है, कि आप 500 रुपया का फॉर्म लगाइए, भरिए और आपको जो है 100 रुपया काट के 400 आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो 400 रिफंड जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको ये 400 रिफंड अभी तक मिला नहीं, जो पास होने वाला है, ठीक है ना। तो जब 400 रुपया ये मतलब ये रिफंड नहीं किया 2019 से लेकर अभी तक, आपका ये 500 रुपया तो डिपेंड करेगा, रिफंड ये करने वाला नहीं है। जो बात है कि 10th पास वाले बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। या ITI वाले केवल ये रहेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं। ये चीज दोनों एक पल के लिए मान लेते हैं कि 10th पास वाला को बाहर कर दिया, ठीक है ना, और ITI वाले को जो है एलिजिबल मान लिया, ठीक है ना। पूरा इंडिया जो है वो रेड जोन बन जाएगा, ठीक है ना, समझे। और इतना त्रहमाम होगा, ठीक है ना, ये पूछिए मत। वो तो इस तरह का जो मामला है, घटना जो है पहले भी घट चुकी है, ठीक है। ये कभी इस तरह से नहीं होगा, ना वैकेंसी रद्द होगा, ना 10th पास जो छात्र किया उसको बाहर निकालेगा, ये कभी नहीं है, ठीक है। दोनों रहेगा, ठीक है। देख हाँ, ये चीज़ है कि वैकेंसी को यदि इंक्रीज कर दें, मान लीजिए कि 32,438, बहुत सारे ऐसे टीचर है, यूट्यूबर है, उन्होंने कहा भी अपने वीडियो में कि वैकेंसी को जो है 80,000 तक बढ़ा सकता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं, ये मोदी सरकार है, ये जो है इतने वैकेंसी कभी देने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान अभी हम जॉब में हैं, ठीक है ना। तो वहाँ का स्थिति जो है उसमें जो है लगभग जो चीज़ को अस्थायी कर्मचारी करते थे वही चीज़ जो है प्राइवेट लोग को जो है, प्राइवेट सेक्टर को जो है रख लिया गया, ठीक है ना। बहुत हद तक जो है प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे वैकेंसी इसको नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रहता है कहाँ पे, प्राइवेट करने पे। हाँ, मे भी हो सकता है 32,438 से ये 50,000 कर दे, बहुत हो गया 50,000 कर दे, 50,000 करता है, ठीक है ना। तो मेरा ओपिनियन ये है कि 50,000 यदि मान लीजिए 50,000 सीट कर दिए तो 2/3 भाग जो है, ठीक है ना, मतलब 2/3 भाग जो है वो 10th पास करने के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कि इसका जो है मान लीजिए 32,000 33,000 सीट जो है ये 10th पास जो स्टूडेंट है उसके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा और 1/3 भाग जो है, ठीक है ना, मतलब कि 16,000 जो है ये ITI वाले के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये हो सकता है कि ऐसा आगे ये करें, ठीक है ना। और दोनों का जो कट ऑफ होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सेपरेट होगा। मतलब 10th पास जो किया है उसका कट ऑफ अलग रहेगा और जो ITI किया उसका कट ऑफ क्या हो रहा है, अलग रहेगा। ये में भी हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो 10th पास किया है और जो ITI का है दोनों छात्र को जो है रोजगार इसे मिल जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है सबका जो है सपना रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दिया कि भारत में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की संख्या सरकारी नौकरी में जो रिक्त पदों हैं उसकी संख्या से कई गुना अधिक है। यह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसका मंशा क्या है। तो केंद्र सरकार का मंशा है कि रोजगार नहीं देना, ठीक है। इसका मंशा हमेशा रहता है कि कौन चीज, रोजगार नहीं देना, ठीक है ना। यदि मान लीजिए इसका मंशा रहता है रोजगार दें, ठीक है ना, ये जो है चूंकि अपने मीडिया में और सदन में जो है काफी बार जो है रेलवे मंत्रालय कहते हैं, ठीक है ना, कि 1 लाख जो है मतलब कि एक सेक्टर में खाली है, 2 लाख एक सेक्टर में खाली है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 32,000 की जगह यदि 1 लाख वैकेंसी दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन मतलब क्या रहता है, इसका रोजगार नहीं देना, ठीक है। और इसे चाहते हैं कि इस तरह का मुद्दा उत्पन्न हो, और मुद्दा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, एग्जाम क्या होगा, डिले होगा। और एग्जाम डिले होगा तो क्या होगा, इसका जो बजट है, ठीक है ना, इसका जो खर्च होने वाला जो रहता है वो क्या हो, बचेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 2 महीना के अंदर जो है मतलब कि सबका सिलेक्शन हो जाए और सबको ज्वाइनिंग करवा ले, ठीक है ना। 32,438 जो कर्मचारी नहीं जाएंगे रेलवे में, इसका सैलरी कौन देगा, चलिए यही देगा, ठीक है ना, समझे। और चाहते हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इसको फंसा के रखें, ठीक है ना, ताकि चुनाव का जो माहौल है वो भी चुनावी जो मुद्दा है उसमें भी थोड़ा सफलता मिल जाए और इसको जो है ये चाहे, ठीक है, वैकेंसी क्या है, वैकेंसी को बढ़ाकर मुद्दा को खत्म कर सकता है, लेकिन खत्म करेगा नहीं, ठीक है। मुद्दा को जो है जानबूझकर ये उत्पन्न करता है, ठीक है, समझे। ये था कुछ बात, ठीक है। लास्ट में जो हम बात करेंगे, क्योंकि अब देखिए क्या देखिए कि मीडिया में हो या सदन में हो क्या बोलता है कि 1 लाख से अधिक स्थान खाली है, ठीक है। लेकिन वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी जो है सिर्फ खाना पूर्ति होता है, ठीक है। बस काम रहता है कौन सी, माल छापना। यहाँ देखिए मान लीजिए कि
438 वैकेंसी निकाला और इसके लिए 80 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है फॉर्म को अप्लाई किया और एक स्टूडेंट जो 500 रुपया दिया, तो आप 80 लाख से इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो सरकारी बजट में जो है कितना पैसा इसको धन जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ ये जीके जीएस जो महत्वपूर्ण कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और जो मैं अपने तैयारी के दौरान नोट्स बनाया उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें जो हम लोग जीके जीएस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर करते हैं, करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है उसको भी हम करवाते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ ये रहता है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी, क्योंकि यूट्यूब जो है यहाँ पर जो है व्यू और सब्सक्राइब चक्कर में जो है वीडियो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करके आ जाता है, ठीक है। आप हमसे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको डेली 5 क्विज मिलेगा, साथ ही जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ मिलता है और रेलवे से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट होता है उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट में खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, होली मनाइए, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त